पूरे देश में संसदीय चुनाव की सरगर्मी सभी जगह पे है। जितना गर्मी वातावरण में मौसम में है, उतना ही गर्मी लोगों के बीच में भी है, खासकर प्रत्याशियों के बीच में। प्रत्याशी जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं और लोग को अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में SNS 24 न्यूज़ आज अंगवाली पहुंचा हुआ है। अंगवाली गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में आता है। यहाँ के दो प्रत्याशी काफ़ी आमने सामने लोग बता रहे हैं, लेकिन एक तीसरा भी है जो जयराम का नाम आता है। जयराम महतो भी सामने हैं। अभी तक CP चौधरी जो आजसू के प्रत्याशी हैं और मथुरा महतो जो NDA के प्रत्याशी हैं। हम इस गांव में लोगों से यह जानना चाहेंगे और जानेंगे कि अभी क्या स्थिति बन रही है अभी तक में। हालांकि चुनाव का तो अंतिम दौर तक चलता है और अंतिम दौर में भी परिवर्तन होता है, लेकिन अभी तक की क्या स्थिति है, पहले हम शुरुआत करेंगे। बुद्धिजीवी भी हैं, CCL से रिटायर्ड भी हैं और करीब 40-50 साल तक इन्होंने पत्रकारिता भी करी है। तो हमें लगता है कि गांव को बेहतर ही जानते होंगे और गांव ही नहीं बल्कि पूरी राजनीति को भी जानते हैं अजीत जायसवाल जी। तो आइए अजीत जायसवाल जी, आप अपना नाम बताते हुए बताइएगा कि अभी क्या स्थिति चल रही है। मैं अजीत जायसवाल, पत्रकार, अभी भी पत्रकारिता कर ही रहा हूँ। इस क्षेत्र के बारे में यही जानता हूँ कि आज तक तो जितना इस क्षेत्र के बारे में लिखता रहा, ये जानकारी प्राप्त करते रहा। पेटरवार प्रखंड के अंतर्गत बैरमो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है अंगवाली गांव, और यहाँ काफ़ी संख्या है, काफ़ी जनसंख्या। यहाँ के मतदाता भी काफ़ी परिपक्व हैं और काफ़ी समझदार हैं, बुद्धिजीवी भी है, हर तबके के लोग हैं यहाँ मतदाता, और युवा वर्ग भी काफ़ी है, महिलाएं भी हैं सामने आ रही हैं। अभी की स्थिति क्या बन रही है? अभी की स्थिति बन रही है कि अभी दो आमने सामने हैं, दो प्रत्याशी। झारखंड मुक्ति मोर्चा माने अलायंस इंडी अलायंस के हैं दो, मथुरा प्रसाद महतो और NDA के आजसू से। हाँ, आजसू से हैं, लेकिन NDA कहा जाना चाहिए। NDA के हमारे उन्होंने देखा। हाँ, इस क्षेत्र में तो यहाँ पर जगह जगह घूमते हैं। यहाँ हैं, अंगवाली में आए हैं। अंगवाली के बारे में लोग 2-3 बार आ चुके हैं, जिसका काफ़ी लोग मतलब यहाँ की समस्याओं का समाधान उन्होंने किया है। कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किए हैं, लेकिन मजबूरी है मोदी सरकार के लिए उनको वोट देना। आपका नाम क्या हुआ? सुखदेव मिश्रा। तो मतलब मजबूरी क्यों देंगे आप? और दूसरा प्रत्याशी दीजिए। नहीं, अब दूसरा को नहीं देना, केंद्र में देखना पड़ता है ना। अच्छा, केंद्र के कारण देंगे। हाँ, मोदी का। आप बताइए, आए हैं कि नहीं कभी यहाँ पे? अपना नाम बता दीजिएगा। हरनारायण जायसवाल है मेरा नाम। हाँ। एक बार आए हुए थे। अच्छा, एक बार आए हैं। एक बार आए। हाँ। उसके बाद जो गए और आए नहीं, और यहाँ कोई काम नहीं किए हुए, लेकिन मजबूरी है। हाँ। मोदी के चलते हम लोग वोट देंगे उनको। मजबूरी है बस। आप अपना नाम बताइए। बस राजन गुफ है हम। हाँ। वही जो बोला इन लोग वही हम लोग इसी करते हैं। मोदी के चलते ही हम लोग उसको वोट मिलेगा, नहीं तो मतलब चंद्र प्रकाश चौधरी का कोई इमेज नहीं है। कोई इमेज नहीं। कुछ नहीं, एक बार ऐसे किया। चंद्र प्रकाश मजबूरी है, मोदी जरूरी है। अच्छा, चंद्र प्रकाश मजबूरी है, हाँ। मोदी जरूरी है। अपना नाम बता दीजिएगा। भागीरथ कुमार मिश्रा। क्या करते हैं आप? हम CCL में कार्यरत हैं, कहाँ पे हैं? BNK एरिया कारो परियोजना CCL में। तो यूनियन भी चलता है, तो क्या BMS जो भाजपा से रिलेटेड है, आप उससे जुड़े हैं या फिर कांग्रेस का इंटैक्ट उससे जुड़े हैं या फिर दूसरे यूनियन? नहीं, हम BMS से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार मिश्रा है। हाँ। तो हम लोग भी यहाँ उम्मीद बना रहे हैं लोग कि केंद्र सरकार को देखते हुए वोटिंग किया जाए, चूँकि ये देश की बात है, केवल एक संसदीय क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। यह प्रधानमंत्री बनाने की है बात है, और प्रधानमंत्री जैसा नरेंद्र मोदी जी अभी तक प्रधानमंत्री रहे हैं, वैसा आज तक हमारे देश में कभी प्रधानमंत्री नहीं बने। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रकाश कुमार मिश्रा है। हाँ। हम लोग NDA गठबंधन के साथ जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रवाद को देखते हुए मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हो। हालांकि हम NDA के घटक दल के जो आजसू के हैं, वो हमारे सांसद महोदय, वो एक बार भी हमारे गांव नहीं आए हैं, कोई भी कार्य नहीं किए हैं। तथापि हमें मोदी जी को देखते हुए NDA के साथ जाना पसंद करूंगा।
आप अपना नाम बताइए। अंगेज मिश्रा। अच्छा, लेकिन हम वही एनडीए को ही, मोदी को हम लोग देख के मोदी सरकार को ही वोट देंगे, उसी को वोट देंगे। हम लोग मन बना लिए अब इधर की। रुकिए। हाँ, तो ये एनडीए गठबंधन जो आप बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, आपके सांसद आते नहीं, आपकी समस्याओं का समाधान होता नहीं। वही हम केंद्र को देखते हुए हम लोग को मोदी चाहिए। तो मोदी ने क्या किया है अभी तक? अभी जो भी कर रहा है हमारा केंद्र चल रहा है, सरकार अच्छा काम कर रहा है। सरकार चल रही है, ठीक है, लेकिन हाँ। किया क्या है? बहुत कुछ किया है। राम मंदिर बनाया। अच्छा। और बेरोजगारी 370 हटाया। बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कुछ नहीं। सब करेंगे। अब की बार 400 पार करेगा तो सब होगा। आप अपना नाम बताइएगा सर। देखिए, मेरा नाम अजय कुमार जायसवाल है। मैं इंडिया गठबंधन का समर्थक हूँ और मैं अपना वोट इंडिया गठबंधन को ही दूंगा। और रहा कि मोदी का कार्यकाल, तो मोदी जी का 10 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें देश 20 साल पीछे चल गया है। अब जैसे बेरोजगारी 45 साल में सबसे उच्चतम बेरोजगारी दर अभी है, महंगाई भी एकदम चरम सीमा पर है। और ये मोदी जी यही किए हैं कि जो 65 साल में 14 प्रधानमंत्री मिल के जितना कर्ज था देश पर 54 लाख करोड़ का, वो अभी 225 लाख करोड़ का है। इसलिए ये कोई भी स्थिति में मैंने देश को वो मैंने मजबूती प्रदान, तो आदमी में चर्चा है मीडिया के माध्यम से कि देश बहुत आगे ले गए हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि देश को कम से कम 20 साल पीछे ले गए हैं। तो अर्थ की व्यवस्था में सारा और भाईचारा जैसे पूरा देश में जो माहौल है, वो जैसा माहौल था 10 साल पहले, अभी का माहौल एकदम है कि एक दूसरे के प्रति सब बने एकदम विद्वेष का भावना एकदम पैदा कर रहे हैं सब में एकदम है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ही मोदी सरकार को एकदम कुर्सी से। हाँ, तो यहाँ जो प्रत्याशी हैं कौन है इंडिया गठबंधन? वही मथुरा प्रसाद महतो है। प्रसाद महतो आए हैं कभी गाँव में? नहीं, देखिए, मथुरा प्रसाद महतो का विधायक है, वो टुंडी क्षेत्र से, उसका कार्य क्षेत्र यहाँ था नहीं, इसलिए आपका जिनका कार्य क्षेत्र है सांसद जी का, वो कभी यहाँ आए हैं गांव में? नहीं, वो एकदम उनका इस एरिया के लिए एकदम उदासीन रवैया रहा है, इसलिए उनका तो कोई सवाल ही नहीं। एकदम मथुरा प्रसाद महतो ही आगे, अभी के हिसाब से मथुरा प्रसाद महतो ही आगे चल रहे हैं, एकदम जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम MD इम्तियाज अंसारी है। बोलिए। आप जो है यहाँ सांसद जो हैं उनको पहचानते हैं? सांसद को तो हम देखे नहीं हैं। देखे नहीं है, मैंने गांव आते ही नहीं है। आप लखनदर सिंह के साथ रहते थे ना? आप जो है मेरे गांव में, हम अपने गांव में अभी तक तो नहीं देखे हैं। अभी तक नहीं देखे? नहीं। तो विकास का काम कैसे होगा जब वो अवे नहीं करेंगे तो? अब ये जनता सोचेगी। जनता आपको क्या पर लगता है कि किसको जीतना चाहिए? जनता विवेकशील है, चिंतनशील है, वो सब कुछ जानती है, जनता पर निर्भर है। जनता जो चाहेगा वही मालिक है, वही सब कुछ है। अभी आपको क्या लग रहा है कि पलड़ा किसका भारी हो सकता है? ये तो हम नहीं कह सकते हैं पल्ला कौन भारी है, आने वाला समय बताएगा इसके बारे में। थैंक यू। आप अपना नाम बताइए। देवव्रत कुमार जायसवाल, मैं अंगवाली का ही रहने वाला हूँ। काम का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे एरिया जो अंगवाली है, यहाँ 20-25 साल हो गया कोई सांसद काम ही नहीं किया, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे। आज यदि यही स्थिति रहती तो आप जिस रोड से आए हैं, क्या रोड का स्थिति आपने देखा? अंगवाली से हम लोग का कहीं लिंक ही नहीं है कि हम लोग जाएं। हम लोग को आफत हो जाता है कोई चीज़ होने से, मेहमान आने नहीं खोजता है शादी के लिए कि रोड का स्थिति देख के, जबकि गांव के भीतर सारा सुख सुविधा है, लेकिन यातायात का व्यवस्था नहीं है, इसलिए रिश्तेदार लोग भी नहीं आते। तो ये सब समस्या है। लेकिन सवाल है कि राष्ट्रवाद, विकसित भारत के लिए हम लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में ही देखना चाहते हैं, चाहे जो खड़ा होवे। थैंक यू। तो आपने देखा अंगवाली जैसे जगह में जो अपने आप में विकसित है, विकसित होने का कारण ये है कि यहाँ जितने भी हैं लोग मैक्सिमम CCL में काम करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे अपने हिसाब से ये अपने घर को बनाया है, अपने क्षेत्र को विकसित किया है। लेकिन जनप्रतिनिधियों का इसमें विशेष सहयोग नहीं है। कई लोगों ने बताया कि सांसद को तो पहचानते भी नहीं है, गांव में आए भी नहीं है। हालांकि एनडीए के जो समर्थक हैं उन लोगों ने कहा है कि 1-2 बार आए हैं। मतलब कुल मिलाकर यही कहा जाए कि उनके नाम पे नहीं, चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम पे नहीं,
बल्कि यहाँ का जो भी इंडिया के गठबंधन को वोट नहीं मिलेगा और जो भी जाएगा वोट वो नरेंद्र मोदी के नाम पर जाएगा। अब देखना है कि चुनाव के समय और उसका क्या रिजल्ट आता है, उससे पता चलेगा कि यहाँ की क्या स्थिति है।